जय हिंद बच्चों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एयरफोर्स वाला ऑफिशियल पर। बच्चों, आज हम बात करेंगे वोकैबुलरी के बारे में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बच्चों बात किए थे कि हमें किस तरीके से एयरफोर्स के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी है बच्चों, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल हो, जो हमें एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दिलाए। तो बच्चों, हमने बात की थी कि इंग्लिश को हमने 3 तरीकों से कैटेगराइज किया था बच्चों, जिसमें हमने वोकैबुलरी रखा था, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन रखा था, फिर ग्रामर रखा था। तो बच्चों, सबसे पहले हमें वोकैबुलरी पे फोकस करना है। वो फोकस क्यों करना है? क्योंकि बच्चों हम जानते हैं कि वोकैबुलरी एक ऐसे पोर्शन है जिसे हमें पढ़ने से ज़्यादा याद करने से, रटने से हमें इंग्लिश को समझने में मदद मिलेगी, सबसे बड़ी बात। और उसके बाद वोकैबुलरी भी 3 से 4 नंबर के आते हैं और कॉम्प्रिहेंशन भी 3 से 4 नंबर के आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन 4 से 5 नंबर के आते हैं। तो दोनों मिला के आपके 8 से 9 क्वेश्चन हो जाते हैं, 7, 8 या 9 क्वेश्चन हो जाते हैं। ऐसे ही वेटेज इनका रहता है। तो बच्चों, ये चीज़ हमें बहुत ही बेनिफिट करेगी हमारे एग्जाम के लिए। तो इसलिए हम बात करते हैं वोकैबुलरी के। तो हमने पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन की क्लास में सारी बातें कर ली थी। तो आज बच्चों हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और वोकैबुलरी के बारे में बात करते हैं। आइए चलते हैं। सबसे पहले बच्चों हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में वोकैबुलरी होती क्या है, यानी वोकैबुलरी है क्या। जो बच्चे काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं वो उन्हें मालूम होगा कि आखिर में वोकैबुलरी होती क्या है। लेकिन बच्चों, जो बच्चे अभी अभी पढ़ रहे हैं, अभी वो तैयारी करने के लिए आए हैं या वो इंटर का एग्ज़ाम देके एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, तो इनके लिए थोड़ा सा ये मददगार साबित होगा। और थोड़ा सा आप जो आगे तैयारी कर चुके हैं वो थोड़ा सा सब्र रखेंगे। तो बच्चों, आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर में वोकैबुलरी क्या है। वोकैबुलरी क्या है बच्चों? हमें ज़्यादा कुछ नहीं समझना है, सिंपल सरल भाषा में समझते हैं कि वोकैबुलरी एक शब्द भंडार होता है, एक शब्दों का समूह होता है जो हमें ये समझने में मदद करता है इंग्लिश के वर्ड्स को, इंग्लिश की सारे चीज़ों को समझने में मदद करता है ये। और इसे शब्दावली भी कहते हैं और इसे शब्दकोश, शब्द समूह, शब्दावली, शब्द भंडार भी कहते हैं। अब बच्चों हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में इस चीज का हमारे एग्जाम से क्या रिलेशन है, यानी कि इस चीज का हमारे एग्जाम से कैसे कनेक्शन है। तो पहले बच्चों हम बात करेंगे, एग्जाम में हमारे एंटोनिम्स सिनोनिम्स आते हैं और वो कैसे आते हैं उस चीज के बारे में बात करेंगे। कभी कभी आपके पैसेज में एक वर्ड्स उठा के दे देता है जिसमें ये पूछा जाता है कि इसके एंटोनिम्स क्या होंगे या इसके सिनोनिम्स क्या होंगे या इसका मतलब क्या है। तो बच्चों, इसीलिए हमें वोकैबुलरी पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है और वोकैबुलरी पे खूब मन लगा के फोकस करके पढ़ाई करनी है। और एक बात जरूर कहूँगा बच्चों कि आप सब इसके नोट्स बनाते जाइए। भले ही ये चीज़ें थोड़ी सी छोटी लग रही हों आपको, लेकिन यही चीज़ें, छोटी चीज़ें ही आपके एग्जाम में बहुत मददगार साबित होती हैं। क्योंकि बच्चों, बड़ी बड़ी चीज़ों के चक्कर में हम छोटी चीज़ें जब इग्नोर कर रहे होते हैं या उसे छोड़ रहे होते हैं, वही हमारे एग्ज़ाम के लिए जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं, जब वही चीज़ें आती हैं तो हम नहीं कर पाते हैं, तो हमें रिग्रेट फील होता है। इसलिए बच्चों, हमें इस चीज़ पे काफ़ी फोकस करना है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स क्या होते हैं। सिनोनिम्स, आखिर में सिनोनिम्स क्या है? सिनोनिम्स मतलब होता है बच्चों समानार्थी शब्द। क्या होता है? समानार्थी। इसका मतलब होता है बच्चों समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। और पर्यायवाची जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे वो शायद नहीं सुने होंगे या वो नहीं जानते होंगे, लेकिन हिंदी वाले, यूपी बोर्ड वाले बच्चे एकदम इसे बखूबी तरीके से जानते होंगे कि पर्यायवाची क्या होता है।
पर्यायवाची एक शब्दों का कई शब्द, यानी मिलते जुलते वर्ड्स जो उसे ही परिभाषित कर रहे हों। दूसरा बच्चों हमारा हो जाएगा एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा दूसरा? एंटोनिम्स। एंटोनिम्स में बच्चों क्या होता है? ये विपरीतार्थक शब्द होते हैं, ठीक इसके उल्टे। जैसे यहां पे दे दिया कि स्लगिश। स्लगिश मतलब बच्चों होता है आलसी, लेजी, हाँ यही होता है। तो उसका उल्टा क्या होगा? मेहनती। तो यही सब चीजें होती हैं, बस ऐसे ही चीजें आती हैं, विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द या विलोम शब्द। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि यहां तक चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। बाकी हम हट जाते हैं बच्चों, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अब बात करते हैं हम बच्चों कि आखिर में हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो आइए हम जानते हैं। एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, जैसे दे दिया क्वेश्चन आपका, फर्स्ट क्वेश्चन आपका दे दिया एबंडन। एबंडन दे दिया बच्चों, और इसका पूछ लेगा सिनोनिम्स। इसका सिनोनिम्स, इसका मतलब बच्चों सिनोनिम्स, इसका पूछ लिया सिनोनिम्स। सिनोनिम्स क्या होगा बच्चों? तो आप पहचान के बताने की कोशिश कीजिएगा कि इसमें से सिनोनिम्स क्या होगा। हाँ बच्चों आप देख रहे हैं ना, तो पहचान के कमेंट्स करिए और बताइए कि चीजें, कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि इसका सिनोनिम्स क्या होगा। फॉरसेक दे दिया और स्लगिश दे दिया। तीसरा आपका दे दिया स्टबबॉर्न। और चौथा दे दिया आपका कोमोशन। अब आप सब बताइएगा कि इसमें से आखिर में ये क्या होगा। आप कुछ दिख रहा है कि नहीं बच्चों? दिख तो रहा होगा आपको। ये बच्चों देखिए एबंडन दिया है, इसका सिनोनिम्स पूछा है। पहला ऑप्शन दिया है फॉरसेक, दूसरा स्लगिश, और तीसरा स्टबबॉर्न, और चौथा कोमोशन। तो बच्चों हम इसमें से पहचानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में एबंडन का सिनोनिम्स क्या है। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे एबंडन मतलब क्या होता है। एबंडन मतलब, अब जैसे आपका वोकैबुलरी नहीं मजबूत होगा, आपको वोकैबुलरी नहीं पता होगी, तो कैसे आप पता करेंगे कि एबंडन क्या होता है। एबंडन मतलब होता है बच्चों त्यागना, त्यागना, छोड़ना, लीव, गिव अप आदि इसके सिनोनिम्स हैं। अब बच्चों हम अब जानने की कोशिश करेंगे स्टबबॉर्न मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि स्टबबॉर्न मतलब क्या होता है। स्टबबॉर्न मतलब होता है बच्चों जिद्दी, हठी। अब बच्चों जानने की कोशिश करेंगे कि स्लगिश, स्लगिश मतलब क्या होता है? आलसी। और कोमोशन मतलब क्या होता है बच्चों? शोरगुल, डिस्टरबेंस। और फॉरसेक मतलब क्या होता है बच्चों? त्यागना। क्या होता है? त्यागना। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स जरूर बनाइएगा। अब ठीक ऐसे ही बच्चों आपके अगले क्वेश्चन भी पूछेंगे। अब यही चीजें हैं, बस थोड़ा सा हम बदल देते हैं। अब बच्चों थोड़ा सा हमने बदलाव किया, अब यही चीजें पूछेंगे, ठीक इसी से रिलेट कर दीजिएगा। एबंडन,
एबंडन ही रहने दीजिए आपको समझने के लिए। एबंडन और पूछ दिया एंटोनिम्स। अब उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर चीजें मालूम होंगी। अब दे दिया जैसे एक्सेप्ट, एक्सेप्ट तीसरा दे दिया डिकैम्प, चौथा दे दिया आपका चौथा होगा जैसे कि चौथे में हम आपको दे दिया कि स्टालवर्ट। तो बच्चों आप पहले ध्यान देने की कोशिश करेंगे कि इनमें से ये क्या होगा। अब एबंडन आपको मालूम होगा कि एबंडन मीन्स होता क्या है। एबंडन मीन्स होता क्या है। एबंडन मीन्स आपने अभी अभी जाना, एबंडन मीन्स होता है बच्चों त्यागना, त्यागना। अब होता है, अब त्यागना होता है जैसे अब कोई चीज इंटोनिम्स हुआ तो विलोम पूछा है, तो जब त्याग देगा कोई चीज तो उसका उल्टा क्या होगा, ग्रहण करना। जैसे मैंने कि कोई भी चीज हो उसे त्याग दी हो, फिर उसे जब उसका विलोम होगा तो ग्रहण करना ही होगा ना बच्चों। जैसे कि अब आप ये समझ लीजिए किसी को छोड़ देना, कोई चीज है या कोई बुरी आदत होता है जैसे स्मोकिंग, छोड़ देना, फिर उसे पकड़ लेना, ग्रहण कर लेना, वही उसका उल्टा होता है। अब डिकैम्प मतलब होता है बच्चों भाग जाना। एक्सेप्ट मतलब होता है ग्रहण करना, स्वीकार करना। स्टार मतलब होता है बच्चों मजबूत, शक्तिशाली। बच्चों हम यहां पे लिख देते हैं क्योंकि आपको दिख नहीं रहा होगा, शक्तिशाली। और कॉवर्ट मतलब होता है बच्चों ढका हुआ, रहस्य भी उसे बोल सकते हैं। बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे जरूर नोट्स कर लीजिएगा। तो बच्चों अब आप समझने की कोशिश करेंगे कि क्लासेस ऐसे ही चीजें आती हैं और आपके एग्जाम्स में ठीक ऐसे ही चीजें पूछी जाती हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। वोकैबुलरी पूरी तरीके से आज हमने जाना कि वोकैबुलरी किस तरीके से आती है, आखिर में वोकैबुलरी है क्या, लेकिन अगले वीडियो से हम आपको पूरी तरीके से वोकैबुलरी की सीट्स की तरह आपको पढ़ाया करेंगे और आपको नोट्स कराएंगे और बिल्कुल क्लास में भी ही याद कराएंगे। तो आज का क्लास कैसा लगा बच्चों? आपको क्लास अच्छी लगी हो तो अब लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और बच्चों कमेंट्स क्लास अच्छी लगी हो या ना लगी हो कमेंट्स जरूर करिएगा, क्योंकि आपसे जुड़ने का, आपको समझने का और खुद को समझने का एक कमेंट्स ही एकमात्र माध्यम है। तो बच्चों आप जिस तरीके से बताएंगे वैसे ही हमें लगेगा कि हाँ हमारी क्लासेस आपको सही लग रही हैं या हम क्लासेस आपको सही से दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही बच्चों। जय हिंद।